Students, the question related to the limit comparison test are 21, 22, 25, 26, 27, 32, 31, 33, 34, 37, 38 एंड 39। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने हैं। इसमें आप लोगों ने देखना है कि हम बी एन किस तरह बना सकते हैं। ए एन डिवाइड बाई बी एन करके लिमिट लगा के चेक करना है कि बी एन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अच्छा, एक बात आपको एक दफ़ा बी एन बनाने से समझ नहीं आएगी। ठीक है, आप एक दफ़ा कभी कभी किस क्वेश्चन में ऐसे होता है कि एक दफ़ा बी एन लगाने से सीरीज़ का डाइवर्ज होती है और क्वेश्चन हमारा कन्वर्जेंट होता है, तो अब बी एन हमें चेंज करना पड़ता है। तो उस लिहाज से जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो तब आपको बी एन बनाने का मेथड आएगा और तब आपको पता चलेगा कि बी एन जो है वो किस तरह हम लगा सकते हैं कि सीरीज़ हमारी कन्वर्जेंट हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है समीशन 1 to infinity नेचुरल लॉग ऑफ एन ओवर 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एन। ये क्वेश्चन जो है इसे हम 2-3 मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पे जो देखें तो ये मैंने कौन सा टेस्ट लगाया हुआ है, डाइवर्जेंट टेस्ट। अगर आप रिकॉल करें डाइवर्जेंट टेस्ट को, तो डाइवर्जेंट टेस्ट की स्टेटमेंट थी कि अगर लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए एन हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर आ जाए। ठीक है, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए एन हमारे पास कोई नॉन ज़ीरो एक फाइनाइट नंबर आ जाए तो फिर जो सीरीज़ होती है वो डाइवर्जेंट हो जाती है, यानी इसमें हमें कोई बी एन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर इस टेस्ट के थ्रू हम इस सीरीज़ को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखिए ए एन हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ एन ओवर 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एन। तो अब लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग एन टेंड टू इन्फिनिटी लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ एन ओवर 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एन अगर हम देखें तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो लॉपिटर रूल लगा लेंगे। 1/n हो जाएगा। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, आपस में कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया 1। 1 एक नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर है, तो हमारे पास जो सीरीज होगी वो डाइवर्जेंट हो जाएगी यूजिंग डाइवर्जेंट टेस्ट। अगर हम इसको लिमिट कंपैरिजन या बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू अगर हम करें तो देखिए बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू अगर हम इसको सॉल्व करें तो नेचुरल लॉग ऑफ जो एन होता है वो लेस होता है 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एन से। ठीक है, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ एन, नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो होता है वो क्या होता है 0। तो अगर हम एन को जो है वो 1 से स्टार्ट कराएं तो ये हमारा रिलेशन वैलिड हो जाता है। ये 0 लेस देन 1 प्लस 0 0 लेस देन 1 ट्रू हो गया। ठीक है, हमने ये वाली फॉर्म बनानी है तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एन ओवर 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एन। ये इधर आ गया तो इधर सिर्फ 1 रह गया। अब हम लगा देंगे समीशन n varies from 1 to infinity natural log of n over 1 plus natural log of n is less than summation n varies from 1 to infinity 1। अच्छा, ये अब आ गई हमारे पास कौन सी सीरीज़, कांस्टेंट सीरीज़। देखें इसमें कोई n वाली टर्म नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है, अगर ये हमारे पास होता है n वेरीज फ्रॉम 1 से 5 तो इसका मतलब हमने 1 को 5 टाइम्स ऐड करना था। और अगर हमारे पास होता n वेरीज फ्रॉम 1 से 100 तो इसका मतलब n को हमने यानी 1 को हमने 100 टाइम ऐड करना था। तो ये सीरीज़ जो है इसमें n वेरीज है 1 से इन्फिनिटी, यानी जो 1 है वो 1 से लेके इन्फिनिटी टाइम ऐड हो रहा है। तो 1 अगर 1 से इन्फिनिटी टाइम तक ऐड होगा तो हमारे पास आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। यानी दूसरे अल्फाज में अगर हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है तो उसकी जो सीरीज़ होगी वो डाइवर्जेंट होगी। तो ये जो बी एन है हमारे पास क्या हो गई है, डाइवर्जेंट। तो फिर बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू हमारा जो ए एन है वो भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप ये वाला टेस्ट लगाएं या ये वाला टेस्ट लगाएं, दोनों के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट है। इस तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 36 की स्टेटमेंट है समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू सो ऑन 2 एन एंड 1 इंटू 3 इंटू 5 टू सो ऑन 2 एन माइनस 1। अगर हम देखें तो ये हमारे पास कुछ फिक्टोरियल के फॉर्म है लेकिन इसमें फिक्टोरियल नहीं लेना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें ए एन या बी एन लें तो हमारे पास ये जो फॉर्म है ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ रहा है। हर नंबर मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ रहा है तो ए एन और बी एन पे हम लिमिट नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसका मतलब हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगा सकते, पहली बात। दूसरी बात ये है, यानी बी हम ऐसा चूज़ नहीं कर सकते कि जिसमें हम ये वाली चीज़ लें और उस पर लिमिट लगाएं। दूसरी बात ये है कि अगर हम लिमिट बेसिक कंपैरिजन टेस्ट लगाएं तो ये वाले नंबर जो है ये तो आपस में एक दूसरे से लेस हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ ये वाले जो नंबर आ रहे हैं इनको हम कैसे एक दूसरे के साथ लेस कराएंगे। तो इसलिए हम इस पर डाइवर्जेंट टेस्ट अप्लाई कर लेते हैं। बी एन बनाती ही नहीं है, तो ए एन हमारे पास ये है तो ए एन की लिमिट ले लेंगे। अगर लिमिट हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है और आंसर जो इसका नॉन ज़ीरो नंबर आ जाएगा तो ये सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो लिमिट हमने ले ली। देखें ये हमारे पास है टर्म। अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे जो हर टर्म है उसको एक दूसरे पे डिवाइड करके
अलग अलग टर्म बना लिए क्योंकि इसके दरमियान सम नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन हो तो नंबर आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होकर अलग हो सकते हैं। तो हमने नंबर अलग कर दिया। अलग क्यों किए हमने? क्योंकि हमारे पास जो शुरू वाले नंबर हैं इसमें कोई एन नहीं है, तो लिमिट डायरेक्टली हमारी लास्ट वाला जो नंबर है उस पर अप्लाई हो जाएगी। अगर लास्ट वाले नंबर पे हम लिमिट अप्लाई करें डायरेक्टली तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे से टर्म कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लेते हैं या लॉपिटल लगा लेते हैं। तो लॉपिटल लगाने से हमारे पास आंसर आया 1/1 यानी 1। ये सारी टर्म किसको अप्रोच कर रही है? 1 को अप्रोच कर रही है। तो 1 क्या हो जाएगा हमारे पास? नॉन ज़ीरो नंबर है, तो लिमिट डाइवर्जेंट टेस्ट के थ्रू हमारी जो सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो इस लिहाज से बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों ने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट वाले वो आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है, जिनका मैंने आपको बता दिया है। बाकी मैं आप लोग को पीडीएफ भी शेयर कर देती हूँ जिससे आपको बीएन बनाने में आसानी हो जाएगी। लेकिन आप कोशिश करें कि बीएन खुद बनाएं ताकि आपको आइडिया हो कि बीएन जो है वो हम किस तरह बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आए उसका आप बीएन जो है वो खुद से क्रिएट कर सको।